जय गुरु जी संगत जी। गुरु जी ब्लेसिंग 777 चैनल पर आप सबका स्वागत है। संगत जी, आज का सत्संग हमें एक आंटी जी ने लिखकर भेजा है। जैसा आंटी जी ने लिखा है मैं आप सब संगत के साथ शेयर कर रही हूँ। संगत जी, यदि सत्संग को सुनाने में मुझसे कोई भूल हो जाए तो मुझे माफ़ करना गुरुपा। शुरू करते हैं आंटी जी का सत्संग। जय गुरु जी। मैं दिल्ली से हूँ। गुरु जी का सत्संग गुरु जी के मंत्र जाप से आरंभ करना चाहती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। मैं एक सरदार सिख परिवार से हूँ। अधिकतर मुंह से वाहेगुरु सतनाम ही निकलता है। बाबा जी की कृपा बहुत है। वो गुरुद्वारे में अपने आप हाजिरी लगवाते हैं। उसके लिए उनका बहुत धन्यवाद, मन से शुक्राना है। अगर गुरु जी से जर्नी या कनेक्शन की बात कहूँ तो 2023 में मेरी एक आंटी है जिनके माध्यम से बड़े मंदिर जाने का, गुरुजी के दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। वहाँ चाय प्रसाद ग्रहण किया। जब लाइन में लगकर अंदर गुरुजी के दर्शन करने के लिए गए तब भी सर्वप्रथम मुझे श्री गुरु नानक देव जी के ही दिखे दर्शन हुए। मैं नतमस्तक हुई, माथा टेका। आंटी जी जो मेरे साथ थी उन्होंने मुझे बताया, सीधे हाथ की तरफ इशारा किया और कहा, ये देखो, ये गुरुजी का स्वरूप है। तब मेरा ध्यान गुरुजी की तरफ गया। मैंने गुरुजी को भी माथा टेका। उस दिन हम वहां बैठकर कीर्तन नहीं सुन पाए, न ही हॉल में बैठ पाए, केवल माथा टेक कर फिर बाहर आए। जल प्रसाद व लंगर प्रसाद मिला। हमें गुरुजी का बहुत धन्यवाद। आंटी जी का भी जो की माध्यम बनी और मुझको अपनी गाड़ी में लेकर गए तथा गुरुजी के बड़े मंदिर में गुरुजी के दर्शन कराए। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। उसके बाद 2024 मई में जब सुखमनी साहिब जी के पाठ गुरुद्वारा में चल रहे थे तो बाबा जी की कृपा से मुझे भी सेवा करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। उसी दौरान जब एक दिन शाम को 6 बजे मेरा मन किया बड़े मंदिर जाने का, बस मुझे इतना पता था छतरपुर मेट्रो स्टेशन नजदीक है। उसके बाद कैसे जाना है ये नहीं पता था। संगत जी, आप यकीन कीजिए, मैंने जिससे भी रास्ता पूछा, चाहे कश्मीरी गेट पर इंटरचेंज या छतरपुर मेट्रो स्टेशन पर, ऐसा एहसास हुआ, ये फीलिंग दी उन्होंने और मुझे भी यही लगा जैसे कि गुरुजी स्वयं ही बुला रहे हैं, अपनी ब्लेसिंग दे रहे हैं। संगत जी, यकीन मानिएगा, उस दिन जो आंटी छतरपुर मेट्रो स्टेशन से बाहर निकलते वक्त मिली, उनको तो अवश्य गुरुजी ने ही भेजा, क्योंकि उन्होंने कहा, चलो मैं भी वहीं जा रही हूँ। ऐसा लगा उस वक्त तो नहीं, पर बाद में और अभी भी ऐसा लग रहा है कि जैसे गुरुजी स्वयं ही मुझको लेकर गए। मेरे को कोई लाइन में नहीं लगना पड़ा। हमने जोड़े भी साथ रखे, कीर्तन भी सुन पाए। उस दिन अंदर हॉल में बैठने का मौका भी मिला। चाय प्रसाद, लंगर प्रसाद भी वहीं पर मिला। हमने जल प्रसाद भी लिया। वापिस भी आंटी मेट्रो में मेरे साथ आई, फिर वो अपने स्टेशन पर उतर गई। आंटी जी, आपका बहुत शुक्राना। गुरुजी आपका लख शुक्राना। अनंतम अनंतम बार शुक्राना, कोटि शुक्राना। गुरुजी, हम आपके नादान बच्चे हैं। शुक्राना पहली बार लिख रही हूँ। अगर कोई त्रुटि हो जाए तो माफ कर देना। संगत जी, आप भी माफ कर देना। फिर से गुरुजी आपका बहुत शुक्राना, मुझको चुनने का, अपनी संगत बनाने का, अपने साथ जोड़ने का। गुरुजी प्लीज बहाने छोड़ना। गुरुजी चरना नाल जोड़ी रखना, वही काम करवाना जो आपको भाए, वो कार्य मत करवाना जो आपको अच्छा न लगे। अमृत वेला बख्शो, नित्यनेम करने की ताकत बख्शो। बहुत शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। उनका भी धन्यवाद, शुक्राना। मेरे शुक्राना सत्संग शेयर कर रहे हैं। गुरुजी आप सब पर अपनी कृपा बनाए रखना। जय गुरुजी। इसके साथ ही मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहूंगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। जय गुरुजी। संगत जी, अगला सत्संग भी इन्हीं आंटी जी का है जो उन्होंने हमें लिखकर भेजा है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय।
संगत जी, मैं गुरुजी का शुक्राना सत्संग शेयर करना चाहती हूँ। मैंने मई के बाद से अब तक गुरुजी की बहुत कृपा रही है। गुरुजी ने इतनी अधिक कृपा की है कि अब मुझे इस बात का अधिक आभास हो पाता है कि जो कुछ भी हो रहा है ऐसा लगता है गुरुजी की मर्जी है। अगर कुछ ऐसा कार्य जो मन मुताबिक न हो तो भी शांत भाव कई बार फील होता है कि जैसे इसमें भी मेरे लिए कुछ अच्छा ही होगा। संगत जी, बहुत बहुत शुक्राना। गुरुजी बहुत बहुत शुक्राना। सत्संग को आए दिन होते रहते हैं। गुरुजी अपने होने की और अपने साथ होने का आभास हर वक्त करवाते रहते हैं, अवश्य करवाते हैं। संगत जी, आज का एक विशेष सत्संग है। कल भी सुबह 5:30 बजे नींद खुली मेरी, पर फिर सो गई। पर आज तो ठीक 5:30 के लगभग बेल बजी, जैसे कोई आया हो। मेरी नींद खुल गई। मैं उठी, मुझे लगा मैंने गलत सुना होगा। सुबह सुबह कौन आया होगा। मैंने दरवाजा खोलकर भी नहीं देखा, पर मेरी नींद खुल चुकी थी। मैं उठी, उठकर अमृतसर का कीर्तन चलाया, दरबार साहिब। फिर यकायक ऐसा आभास हुआ मन में कि ये ख्याल आया जैसे कि गुरुजी ने मुझे जगाया है कि उठ जा। फिर संगत जी, मैंने अपने फोन पर ही फ्लैश लाइट ऑन करी थी। उठकर रूम की ट्यूबलाइट ऑन करने के लिए रूम लाइट ऑन कर दी। मोबाइल की फ्लैश लाइट भी ऑन ही थी। फ्लैश लाइट भी ऊपर की साइड थी, यानी कि रूम में पड़ रही थी। फोन तकिए पर स्टैंडिंग करके रखा हुआ था। तो बाद में जब मैं वॉशरूम से बाहर निकली, मेरे बेड ठीक सामने ही है। आप यकीन करना संगत जी, सच्ची जो फ्लैश लाइट थी न, इतने इंद्रधनुष कलर के सर्कल बने हुए थे जो कि आज तक कभी भी मैंने अपने फोन की लाइट में नहीं देखे। मुझे ऐसे लगा कि ये गुरुजी प्रकाश रूप में दर्शन दे रहे हैं और मैं उनको देख क्यों नहीं पा रही हूँ। सिर्फ इतनी सुंदर मल्टी कलर लाइट दिख रही है। मैंने अपनी आंखें मली 2-3 बार, पर लाइट बहुत अच्छी बड़ी सर्कल थे, काफी सारे। मैंने जय गुरुजी कहा तथा ऐसा मन किया कि माथा टेकूं, पर ये हमारा मन है ना, बहुत खराब है। दूसरे ही क्षण हमको भटकाता है, कहता है कि ऐसा नहीं होता। पर मुझको 100% यकीन है, विश्वास है कि गुरुजी ही दर्शन दिए थे जो कि मैं ढंग से नहीं कर पाई। मुझको इसलिए भी पक्का विश्वास हो गया क्योंकि गुरुजी का एक शॉर्ट रील के लिए थ्रू मैसेज आया, पुत्र तेरा ध्यान किथे है, मैं तेनू दर्शन देने आया था ते तेरे कष्ट भी नाल खत्म किते ने, पर तू ध्यान नाल देखा ही नहीं। चल अब शुक्राना कर। ये पहली रील आज सबसे पहले यही रिफ्लेक्ट हुई जब अमृतसर के कीर्तन के बाद यूट्यूब देखने लगी। बहुत अफसोस हुआ गुरुजी आप आए भी और मेरी नादानी थी जो कि मैं आपके दर्शन भी ढंग से नहीं कर पाई। गुरुजी माफ कर देना। मैं तो आपको बार बार कहती हूँ, मुझको आपके दर्शन करने हैं, बातें करनी है। इतनी ढेर सारी इतने सारे सवाल हैं मेरे, मुझको रास्ता दिखाना गुरुजी। गुरुजी आज के लिए एक बार फिर दिल से माफी मांगती हूँ। नादान बच्ची समझकर माफ कर दीजिए। प्लीज 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 गुरुजी मुझे माफ करना। गुरुजी हमेशा आप हमारे अंग संग होना ही रहना, अपने चरण कमलों में रखना। संगत जी, सेवा संगत का प्यार व आशीर्वाद देना जी। शुक्राना करते समय लिखते समय कोई भी भूल चूक हो गई हो तो छोटी बच्ची समझकर माफ कर देना। गुरुजी, संगत जी आप भी मुझे माफ करना। अपने सत्संग को यही विराम देती हूँ। आप ही सत्संग करवाते रहना। हम तो मूर्ख बच्चे हैं, अपने आप ही नाम जपवाते रहना। अमृत वेला बख्शना गुरुजी, नित्यनेम बख्शना, बड़े मंदिर के दर्शन बख्शना, मंदिर की सेवा बख्शना। गुरुजी आप हमको ताकत बख्शना ताकि आपकी रजा में राजी रहे। सद्बुद्धि देना गुरुजी, कोई शिकायत न करे मेरे मालिक। इसके साथ ही मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहूंगी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी।